अच्छा मुसद्दिक मलिक साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि सदर साहब ने ख़त लिख दिया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, और मुझे याद है कि जब आप हुकूमत में थे तो आप ये कहा करते थे कि हमारी हुकूमत की ये पॉलिसी है कि इलेक्शन जो है वो 90 दिन के अंदर होना चाहिए, लेकिन अब तो इलेक्शन 90 दिन के अंदर नहीं हो रहा। तो आपका क्या ख्याल है कि सदर साहब ने दुरुस्त ख़त लिखा है कि इलेक्शन 90 दिन में होना चाहिए? अगर आपकी इजाज़त हो तो शुएब शाहीन साहब का जो की दूसरी बात का पहले जवाब दे दूं, फिर आपके पास हाजिर हो जाता हूं, अगर आपकी इजाज़त। जी प्लीज़। तो मैं एक शेर पेश करना चाहूँगा कि खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं सामने आते भी नहीं, और शुएब शाहीन साहब जीत से तंग हो ए दाग तो जीते क्यों हो, जान प्यारी भी नहीं जान से जाते भी नहीं। यानी हर जगह के ऊपर आप पाकिस्तान की मिट्टी पलीद कर रहे हैं, हर जगह पे, लेकिन उन्होंने हर तो एम्बेसी के सामने, हर फोरम के सामने उन्होंने तो उस बंदे से ऐलान लातल्की कर दिया है। जी मैंने इसीलिए तो कहा है कि खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं। यहाँ पे हर एम्बेसी के अंदर हर एम्बेसडर के साथ ये पाकिस्तान के खिलाफ प्लीज कर रहे हैं। अच्छा, इनके इनके लोग मेरे सामने मेरी मौजूदगी में मुख्तलिफ एम्बेसडर्स के सामने बातें करते हैं कि देखिए पाकिस्तान के अंदर ये क्या हो रहा है वगैरह वगैरह। तो सामने आए ना, चलें, मजा तो फिर है कि आप सामने आके ये तमाम गुफ्तगू आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, के क्या बात करनी, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन ये पाकिस्तान में ये क्या हो रहा है कि आइन का आर्टिकल 224 कहता है कि इलेक्शन 90 दिन में होगा, लेकिन 90 दिन में होता नजर नहीं आ रहा। ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में? देखिए मेरे ख्याल में तो ये बात शुएब शाहीन साहब ने सही कही है कि जो तारीख का ऐलान करना है वो करना है सदर साहब ने, और सदर साहब ने मुशावरत से करना है जो इलेक्शन कमीशन है उसकी मुशावरत से। तो अगर वो उनसे मुशावरत करना चाहते हैं तो बेहतर तो ये है कि उन्हें बुला लें, ख़त भी लिखा अच्छा किया, बुला लें उनको, उनके साथ बैठें और तारीख का ऐलान करें बाकायदा कि क्या तारीख होगी। ये तमाम मामलात जो अब तक हुए हैं जिसमें सियासी जमातों ने ये कहा कि हम पुराने सेंसस को नहीं मानते, नए सेंसस के तहत होंगे, और मैं हमेशा से ये कहता हूँ और आज भी ये कहूँगा कि नए सेंसस के तहत भी अगर होने हैं तो जहाँ पे 30 लोग लगाने वहाँ 300 लगा लें, जहाँ पे 5-50 कंप्यूटर लगाने वहाँ पे 400 लगा लें, और ये जो हल्का बंदियाँ करनी है इनको जल्दी कर लें। इसमें कोई ऐसा मामला तो है नहीं कॉम्प्लिकेटेड। तो ये सदर साहब को बैठ के मौजूदा हुकूमत के साथ, मौजूदा हुकूमत नहीं, वो तो इलेक्शन कमीशन के साथ बैठ के तारीख का ऐलान करेंगे और फिर हुकूमत का काम है इलेक्शन करवाना। अच्छा शहबाज राना साहब, ये जो इलेक्शन की तारीख है इसका पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और हमारी इकोनॉमी के साथ कोई ताल्लुक है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसका बहुत गहरा ताल्लुक है। जो इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी के मीर साहब हालात है ना, मेरा ख्याल है कि इन्होंने 10 अगस्त को भी असम्बलियों की तहलील करने का जो फैसला था वो गलत था। ये 12 अगस्त को या जो भी डेट थी, 2 माह जिसमें आपके इलेक्शन होने थे, उस पर ये करवाते और करवा के फौरी इलेक्शन करवा के पाकिस्तान की इकोनॉमी को ट्रैक पे लाने के लिए एक ऐसी टीम इकोनॉमी की वो लेके आती, अगली गवर्नमेंट जो भी आती, ताकि वो अपना काम शुरू करती। अब जिस किस्म की इन्होंने केयर टेकर गवर्नमेंट दे दी और केयर टेकर एक इकोनॉमिक टीम दी है, इट इज़ टू अर्ली टू मेक अ जजमेंट अबाउट दैम। लेकिन वो फैसले मुझे नहीं लग रहा कि वो कोई साउंड फैसले लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हैं। मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स देता हूँ। हम बहुत चर्चा करते हैं ना IMF के $1 अरब का और उसकी किस्त का $3 अरब का टोटल प्रोग्राम है। इस माली साल में आलमी बैंक से हमने कोई $600 मिलियन का एक कर्जा लेना है एनर्जी की इस्लाहात के लिए, और ये प्रोग्राम लोन है, ये प्रोजेक्ट नहीं है, ये फौरी आपको पैसा मिल जाता है। जिस तरह IMF का अप्रूव हुआ आपको पैसा मिल गया, इसी तरीके से आपको ये मिल जाता है। $600 मिलियन एक, और एक $600 मिलियन वर्ल्ड बैंक का, और एक और जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है उनकी तरफ से है। टैक्स इस्लाहात के लिए हो गया $1200 मिलियन। $300 मिलियन एशियाई तरक्याती बैंक ने एक और देना है पाकिस्तान को, $1500 मिलियन, $1.5 अरब। ये मंसूबे जो हैं, जो प्रोजेक्ट लोन्स नहीं हैं, प्रोग्राम लोन्स हैं, क्या ये हुकूमत नई केयर टेकर गवर्नमेंट उनके ऊपर साइन कर सकती है? क्योंकि ये तो ऑन गोइंग की कैटेगरी भी नहीं आता। अच्छा। ये सिर्फ मैं आपको एक इम्पैक्ट बता रहा हूँ। दूसरी चीज़, आज आपने देखा, और अगर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं होगी तो ये आपको कर्जे नहीं मिलेंगे, शायद ना मिले, इसलिए नहीं कि वो देना नहीं चाहते। हाँ। उनके साथ साइन कौन करेगा? ये तो नए मंसूबे हैं ना। ठीक है। तो आपका जो आइन का जो इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 230 में जो अमेंडमेंट आई है वो एग्जिस्टिंग की आई है ना। ठीक है। कि जो एग्जिस्टिंग फैसले हैं वो ये कर सकते हैं, जिसके तहत ही IMF का प्रोग्राम चला सकते हैं, ये स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल को चला सकते हैं। तो बाकी जो काम है वो कौन करेगा? इस वक्त मैं आपको एक अंदर की खबर बताऊं, मैं बल्कि इस पर काम भी कर रहा था कि जो सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी एक होती है और एक होती है
एक्निक, एग्जेक्टिव कमेटी ऑफ नेशनल इकनॉमिक काउंसिल, ये मुल्क के तरक्याती मंसूबों की मंजूरी देती है। अब हुकूमत ख़त्म हो गई, नई हुकूमत जो है केयर टेकर वो इस चीज़ पे गौर कर रही है कि क्या इन कमेटीज़ को दोबारा बनाया जाए या नहीं बनाया जाए। क्यों? क्योंकि इन्होंने नए मंसूबों की मंजूरी देनी। अब कुछ ऐसे मंसूबे हैं जिसकी CDWP ने मंजूरी दे दी, एक्निक की जो हतमी मंजूरी है वो रहती है, और जब एक्निक की हतमी मंजूरी नहीं होगी तो ADB, वर्ल्ड बैंक से आपको कर्जे नहीं मिलेंगे। तो इस किस्म के ऐसे कई मसाइल इनके सामने आएंगे जिस पे ये केयर टेकर्स फैसला नहीं कर सकते, और करेंगे तो उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का भी एतराज आ सकता है। 90 दिन के अंदर अगर इलेक्शन हो जाए तो फिर एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी और उसका इकोनॉमी पे अच्छा असर होगा। उसका बहुत अच्छा इकॉनमी के ऊपर असर होगा, और ये बहुत ज़रूरी है। मैं तो कह रहा हूँ ये 90 दिन का भी बहुत मैक्स है ना, 54 दिन लगते हैं मीर साहब इलेक्शन का जो पूरा शेड्यूल पूरा करने के लिए, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि 2 माह से 3 माह के अंदर ये इलेक्शन करवाएं। ये